आज हम सीखेंगे प्राप्ति भुगतान खाता बनाना, जिसमें ये सबसे सरल है, ध्यान देंगे। इसमें पहले खाते का नाम लिखेंगे, प्राप्ति भुगतान खाता, फिर उसका समय लिखेंगे, ये कब बनाया जा रहा है, 31 मार्च 2017 को। इसमें हम ये ध्यान ये देते हैं कि इस खाते में दो पक्ष होते हैं। जो पहला पक्ष होता है वो प्राप्ति पक्ष होता है, और दूसरा जो पक्ष होता है वो भुगतान पक्ष होता है। इसको सरल भाषा में सीखने के लिए हम दो तीन बातों को याद रख लेते हैं कि किसी भी प्रकार की प्राप्तियां होंगी वो हमेशा प्राप्ति पक्ष में आएंगी, और किसी भी प्रकार के खर्चे होंगे वो हम खर्चे इस तरफ लिखेंगे। ध्यान देंगे इस सवाल में, इस खाते में सबसे पहले हमें प्रश्न में ये देखना पड़ता है सवाल में कि उसमें प्रारंभिक शेष कितना दिया है। तो प्रारंभिक शेष इसमें जैसे 4000 दिया है, ये लिख देंगे। अब प्रवेश शुल्क, तो आलाभकारी संस्थाओं की आय की मदें होती हैं, जैसे चंदा है, प्रवेश शुल्क है, एक होती है आजीवन सदस्यता शुल्क। ये हमेशा आय की मदें मानी जाती हैं, इसलिए इनको हमेशा हम प्राप्ति पक्ष में लिखते हैं। तो प्रवेश शुल्क से 600 रुपये, और चंदा, चंदा यहाँ 2 वर्षों का प्राप्त हुआ है, 2015-16 का 200 रुपया और 16-17 का 1000। तो दोनों को हमने जोड़ के देखा, कुल प्राप्त हुआ 1200 रुपये। तो ये हमने चंदा के सामने 1200 रुपये लिख दिए, और हमें ध्यान दिया कि इस सवाल में और हमें किसी प्रकार से आय प्राप्त नहीं हुई। फिर हम पहुंचे भुगतान पक्ष में, तो हमने अपनी संस्था के माध्यम से किराया चुकाया। तो किराया कितने का चुकाया, 150 रुपये का। चूंकि हम जानते हैं किराया हमारा भुगतान है, हमने खर्च किया, किसी को दिया है, 150 रुपये लिखे। उसके बाद देखा हमने पुस्तकें क्रय की, तो पुस्तकों को क्रय करने में भी हमारा रुपया खर्च होते हैं, तो हमारे खर्चे सभी भुगतान पक्ष में आते हैं। तो पुस्तकें क्रय की 1100 रुपये की, तो हमने लिखा पुस्तकें को। फिर समाचार पत्र हमने क्रय किए हैं 500 रुपये के, ये भी हमारा भुगतान है, तो समाचार पत्र को लिखा। फिर हमने ध्यान किया वेतन दिया, वेतन भी हमारा खर्च है, तो वेतन को भी हमने यहाँ पर लिखा 500 रुपये। और फिर देखा जब दोनों पक्षों का योग लगाया हमने, तो प्राप्ति पक्ष का योग हमारा 5800 आया, और इस तरफ का जब हमने जोड़ लगाया तो जोड़ लगाने पर 11 और 5 16 और 5 21 और 1 22, इस तरफ का आया 2250 रुपये। तो हमने 5800 रुपये में से जब 2250 रुपये घटाएंगे तो हमारा शेष बचेगा 3550। तो हमने यहाँ लिखा शेष नीले के नाम से, और दोनों पक्षों का हमने योग बराबर कर दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारा प्राप्ति भुगतान खाता तैयार हो गया है।